श्री सत उपास्ये नमः। श्री गुरु गीता। तीनों लोकों में श्री गुरु परब्रह्म से अधिक असाधारण या दुर्लभ कुछ भी नहीं है। श्लोक 21। दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहम् गुरु ब्रह्म विना नान्यः सत्यम सत्यम वरानने। अनुवाद। हे पार्वती, सुनो, मैं तुम्हें वो सत्य बताता हूँ जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। श्री गुरु परब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही सत्य है, यही परम सत्य है। भावार्थ। ब्रह्मा रजोगुण से, विष्णु सत्व गुण से और महेश्वर तमोगुण से जुड़े हैं, परंतु श्री गुरु परब्रह्म स्वरूप है जो तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत हैं। गुरु मनुष्यों में मानवता का सृजन करते हैं। वे अपने सत्व गुण के माध्यम से ज्ञान को स्थिर करते हैं। रजोगुण के माध्यम से शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं और तमोगुण के माध्यम से अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। श्री गुरुदेव शिष्य के जीव भाव को जड़ से मिटा देते हैं, उसे स्वयं के समान निर्गुण बना देते हैं और परब्रह्म में विलीन कर देते हैं। गुरु परब्रह्म के समान नहीं है, गुरु ही परब्रह्म है। गुरु के शरीर में कोई वैयक्तिकता या अहंकार नहीं होता। उस शरीर के माध्यम से साक्षात शुद्ध परब्रह्म से ही कार्य किया जाता है। गुरु परब्रह्म में विलीन रहते हैं। इसलिए महेश्वर देवी पार्वती से कहते हैं कि ये सत्य कि गुरु ही परब्रह्म है, तीनों लोकों में भी दुर्लभ है। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपास्य उवाच। हर किसी को यह तत्व समझना बहुत कठिन है। लौकिक रूप से देव गुरु सन्मार्ग की ओर कौन जा रहा है, ये अंतरात्मा को पता चल जाता है। आचरण, वाणी, गुरु भक्ति कितनी है, ये सब उसे परमात्मा को ज्ञात हो जाता है, क्योंकि जब श्वास ही वो है तो उसे कुछ भी कैसे छुपा रह सकता है। किस लिए ये जीव व्याकुलता से तड़प रहा है, संसार के लिए, अपने उद्धार के लिए, ये पता चल जाता है। उसी के अनुरूप मार्गदर्शन देता है, वैसा ही जन्म प्रदान करता है। इस रहस्य को जानना बहुत कठिन है। समझने पर भी अनुसंधान करना कठिन है। इसलिए गुरु दैव विग्रह मूर्तियाँ आदि स्थापना करके भजन और सत्संग करवाते हैं। ये सब क्यों करवाते हैं? ताकि अपने आप को जान पाए। अपने आप को जानने के लिए, मार्गदर्शन के लिए इस पथ पर रहे तो जीव परम ज्ञान पाने के लिए चैतन्यवान बनता है। एक न एक दिन जब हमें ये सूक्ष्म रहस्य पता चलेगा, तब सत्य गोचर हो जाता है। इसलिए सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है। कहते हैं सब जाना जा सकता है, सीखा जा सकता है, सब कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन अपने आप को जानने वाली विद्या सिखाने वाले मिलना बहुत कठिन है। ऐसा कोई मिल जाए तो जन्म पावन है। कितने ही करोड़ों जन्म का पुण्य चाहिए उसे पाने के लिए। मिलने पर सदुपयोग करना चाहिए। गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। शिवानुग्रह पृष्ठ 26। श्री सत उपास्ये नमः।